हेलो डियर स्टूडेंट। न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स दिल्ली पुलिस के अंदर अभी तक हम लेक्चर 9 तक कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लेक्चर 10 के अंदर एलसीएम एंड एचसीएफ, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और एलसीएम एचसीएफ में से दिल्ली पुलिस के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाते हैं, और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इसमें भी इसके ऊपर से क्वेश्चन आएंगे। आज आपको बिल्कुल एलसीएम एचसीएफ इतना आसान तरीके से इजी वे में बताएंगे कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में अगर एलसीएम एचसीएफ से आता है तो आपका वो क्वेश्चन का आंसर कभी गलत नहीं होगा। अगर आप इसको अच्छी तरह से पूरी वीडियो को देखते हैं तो आपका जो कंसेप्ट है एलसीएम एचसीएफ का बिल्कुल आज क्लियर हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक दिल्ली पुलिस के अंदर और दूसरे एसएससी लेवल के जो आपके दिल्ली पुलिस के स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चनों को इसमें हमने कराया। आपको बिल्कुल इजीली वो सारे क्वेश्चन बनेंगे और आपका कंसेप्ट आज क्लियर हो जाता है। बिल्कुल ध्यान से देखो। सबसे पहला पॉइंट आपको जानना है कि एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक क्या है। कह रहा दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा यानी एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, यानी वह ग्रेटेस्ट नंबर है जो दी हुई संख्या को पूरा पूरा विभक्त यानी डिवाइड करे। एचसीएफ ऑफ टू एंड मोर देन टू नंबर इज दैट लार्जेस्ट नंबर वे डिवाइड्स टू और मोर देन टू नंबर। दो या दो से ज्यादा संख्याओं का एचसीएफ वो लार्जेस्ट नंबर है, बड़ी संख्या है जो उन संख्याओं को पूरी तरह डिवाइड करती है। क्वेश्चन से क्लियर होगा। एग्जांपल देखो क्या कह रहा है। 10, 30, 35, 10, 30 और 35 का एचसीएफ बताइए। एचसीएफ निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं। सबसे पहला मेथड है फैक्टर मेथड, जो आप फैक्टर करना जानते हो। पहले 10 का फैक्टर निकालो। 2 5 10, 2 into 5। 30 को लिख सकते हो 2 से दोगे 15 आ जाएगा, 3 5 15, 2 into 3 into 5। 35 को लिख सकते हो 5 into 7। ये नंबर आ गया। अब आप देखो तीनों में कॉमन क्या है। तीनों में कॉमन यानी दो इसमें है, दो इसमें नहीं है, तो ये कॉमन नहीं हुआ। 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें भी है, तो ये 5 तीनों में कॉमन है। दैट इज एचसीएफ इज 5। सेकेंड आप मेथड ध्यान दो। सेकेंड मेथड कह रहा है 10, 30। इसका ज्यादातर हम यूज करते हैं बड़े नंबर दिए होंगे तब। क्या करेंगे इसमें, सबसे लिस्ट को फर्स्ट, उससे बड़े को सेकेंड, फिर उससे बड़े को थर्ड, यानी कि इसको आप बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में इसको लिख दो, छोटे से बड़े में। तो सबसे पहले सबसे छोटे को उससे बड़े नंबर में डिवाइड करो। 10 3 जा 30, 10 से कट गया यानी 10 और 30 का एचसीएफ 10 है। अब 10 से हम देंगे 35 को। 10 3 जा 30, 5 बचेगा, 5 से देंगे 10 को, 5 2 जा 10, एचसीएफ हो जाएगा 5। यही आपका राइट आंसर है। इसके बाद आप देखेंगे 2 का 3 इंटू 3 का 2 इंटू 5, 2 का 4 इंटू 3 इंटू 5 का 2 का एचसीएफ बताइए। ये नंबर लिख दिया। अब एचसीएफ का मतलब है दो इसमें 3 बार है, दो 4 बार है, तो दोनों में देखो कि जो मिनिमम बार कितना कॉमन है। तो 2 का 3, 2 का 4, 2 का 3 कम है। 3 का 2, 3 का 1 तो 3 का 1, 5 का 1, 5 का 2 तो 5 का 1। तो 2 का 3 8 होता है, इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करोगे। 8 3 जा 24, 5 जा 120, राइट आंसर 120 आ गया। अगला एग्जाम्पल आपको देखना है। x का 2, y का 3, z है और x y का स्क्वायर z का क्यूब। कह रहा एचसीएफ यानी महत्तम समावर्तक बताइए। तो x का स्क्वायर y का क्यू z, x y का स्क्वायर z का क्यू। एचसीएफ निकालना है तो इस रूल कहता है कि आप देखिए इसमें x 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो मिनिमम 1 हुआ तो x ले लो। y का 3 है, y का 2 कम है, y का 2 ले लो। z1 z का 3 तो z ले लो। तो x y स्क्वायर z आपका आंसर आ गया। एग्जाम्पल है 0.5, 10.5, 1.5 का एचसीएफ बताइए। तो 0.5 ले लो, 10.5 ले लो और ये 1.5 आ गया। तो ये हो जाएगा आपका पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1। तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 105, ये आ जाएगा 15। अब आप देखोगे ये आ गया हमारा 5 इंटू 1 है, ये 105 का 5 इंटू 3 इंटू 7, ये आ जाएगा 5 इंटू 3।
तो आप देखो तीनों में कॉमन 5 है, तो एक के बाद पॉइंट है तो 5 के बाद पॉइंट लगा दो, 0.5 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। अगला पॉइंट आपको जानना है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तय। कह रहा दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय यानी एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी एलसीएम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज दैट लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल द गिवन नंबर। यानी दो या दो से ज्यादा नंबर का जो एलसीएम होगा वो ऐसा लिस्ट नंबर है जिस लिस्ट नंबर से वो सारे के सारे जो नंबर उससे ये क्या होगा, डिवाइड होगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे दिया हुआ है तुम्हें 8, 10, 15, 16 और 20 का एलसीएम बताओ। तो पहला मेथड आपका है 8, 10, 15, 16, 20 लिख दिया। अब 2 से करो, 2 4 जाए, 2 5 जा 10, 15 आ गया, 2 8 जा 16, ये 10 आ गया। फिर 2 से दोगे, 2 2 जा 4, 5 आ गया, 15 आ गया, 2 4 जाए, 2 5 जा 10 आ गया। फिर 2 से दोगे, 2 1 जा, ये 5 आ गया, 15 आ गया, 2 2 जा 4, ये 5 आ गया। 5 से दोगे, 5 1 जा 5, 5 आ गया, 5 3 जा 15, 2 आ गया 1। तो 2 इंटू टू मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू टू इंटू टू, 5 इंटू 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 240। इट इज डिविजिबल बाई 240। 240 से ये क्या होगा, सारे के सारा जो है 240 को डिवाइड करेगा। यानी 8 से पूरा पूरा डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा, 15 से, 16 से, तो सबसे नंबर से ये पूरा पूरा डिवाइड होगा। दूसरा तरीका आपका ये है कि जैसे 8 है, 8 को ब्रेक करोगे, फैक्टर निकालोगे, 2 का 3 आ जाएगा, 10 का 2 5 सा 10 आ जाएगा, 15 का 3 5 सा 15 आ जाएगा, 16 का 2 2 जा 4, 2 का 4 आ जाएगा, 20 का 2 2 जा 4 5 सा 20, 2 का 2 इंटू 5। अब आप देखो कि इसके अंदर हमें बताना है, एलसीएम लेना है। तो पहले में 2 3 है, इसमें 2 1 है, इसमें 2 0 बार है, इसमें 2 4 बार है, इसमें 2 बार। तो एलसीएम में मैक्सिमम लेते हैं, तो 2 की 4 ले लेंगे। 3 इसमें नहीं है, 0 है, इसमें 3 0 है, इसमें 3 1 है, इसमें 3 0, इसमें 3 0 है, तो 3 का 1 यानी 3 ले लेंगे। 5 1 है, 5 1 है, 5 0 है, 5 1, तो 5 ले लेंगे। 2 का 4 16 इंटू 3 इंटू 5, 240 आ गया। यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखोगे ए स्क्वायर बी सी और ए कॉमा ए बी क्यू सी स्क्वायर का एलसीएम फाइंड करना है। आप देखो ए 2 बार है, ए 1 बार है, तो ए का 2 ले लेंगे। बी 1 बार है, बी 3 बार है, बी का 3 ले लेंगे। सी 1 बार है, सी 2, सी का 2 ले। आपका जवाब हो जाएगा ए का 2, बी का 3, सी का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा कह रहा भिन्नों का एलसीएम याद करना, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो अंश का एलसीएम यानी न्यूमरेटर का एलसीएम होगा, हर यानी डिनोमिनेटर का एचसीएफ होगा। तो 10/3, 8/2, 5/9 का एलसीएम फाइंड करना है। ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, इसका एलसीएम निकालो, और नीचे डिनोमिनेटर इसका एचसीएफ निकालो। तो 10 8 5 का एलसीएम निकालोगे, ये निकाल के दिखाया है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 5 5 1 जा 5, 4 आ जाएगा 5, 2 इंटू 5 इंटू 4 ये आ जाएगा 40, तो ऊपर आ जाएगा 40। एचसीएफ 329 में कोई कॉमन नहीं है, 1, 40 इज राइट आंसर। नेक्स्ट को देखोगे, चौथा कह रहा भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करना, फाइंडिंग एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। एचसीएफ का निकालने का तरीका क्या है, न्यूमरेटर का एचसीएफ निकालो, डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। तो 20/3, 10/2, 5/4 का एचसीएफ है, तो ये आ जाएगा आपका 20, 10, 5 का एचसीएफ और 3, 2, 4 का एलसीएम। तो 3, 2, 4 का एलसीएम निकालोगे, ये निकाल के दिखाया, 12 आ गया, और 20, 10, 5 में सीएफ 5 कॉमन आएगा, 5/12 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल है आपका 0.04, 0.25, 5 का एचसीएफ निकालिए। तो आपने 0.04 लिखा, 0.25, 5 पर सबसे पहला काम है पॉइंट के बाद जो डिजिट है उनको काउंट करो, 2 2 इसमें एक है तो एक 0 लगा के इक्वल बना लो। अब पॉइंट को हटा दो, 004 का मतलब 4/100 हो जाएगा, 0.2 का 25/100 हो जाएगा, 5.00 का मतलब 500/100 हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन यानी भिन्न का एचसीएफ हो गया। ऊपर का एचसीएफ निकालो, नीचे का एलसीएम। तो 4 2 5 500 में कोई भी कॉमन नहीं आएगा, एक एचसीएफ होगा, इसका एलसीएम 100। तो 1/100 को आप क्या लिख सकते हो,
0.01 यानी 1 के बाद 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 है उसके बाद 0 लगा के पॉइंट लगा दो, 0.01। अगला पॉइंट आपको जानना है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है वन नंबर इंटू अदर नंबर। इसमें चार चीजें एलसीएम एचसीएफ वन नंबर अदर नंबर, चार में से कोई भी तीन दिया रहेगा, एक अननोन होगा, आप निकाल सकते हो। वन नंबर निकालना है तो क्या करोगे, एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई अदर नंबर। अगर दूसरा नंबर निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ बाई वन नंबर, और आपको एलसीएम निकालना है तो वन नंबर इंटू अदर नंबर बाई एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है वन नंबर अदर नंबर बाई एलसीएम। इसी तरह से चार में से तीन नोन है, एक अननोन को आप निकाल सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एचसीएफ एंड एलसीएम, यानी टू नंबर का एचसीएफ और एलसीएम रेस्पेक्टिवली क्या दिया है, 119 एचसीएफ दिया है और 11,061 एलसीएम दिया है। और वन नंबर यानी एक संख्या 107 कह रहा है दूसरी संख्या बताओ। फर्स्ट से फॉर्मूला लगाओ, दूसरी संख्या क्या है, एलसीएम गुना एचसीएफ बाई वन नंबर। 11781 इंटू 119 बाई 1071 है ना, 119 9 जा 1071 होता है, डायरेक्ट काट दोगे, 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9, 2 आ जाएगा, 9 3 जा 27, नहीं कटेगा 8 तो जीरो लगा के फिर 81, 9 9 जा 81, 1309। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। पहला ऑप्शन 139 होता है, ज्यादातर बच्चे यहाँ के बाद 139 लिख देते हैं, ये जवाब गलत है, 1009 इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन तुम्हारा है, दो संख्याओं का एलसीएम यानी लसा उनके मौसो यानी एचसीएफ का 20 गुना है। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ यानी मलासो और मौसो का जोड़ यानी योग यानी सम 2520 है, उनमें से एक संख्या 480 है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखो क्या कह रहा है, एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है, तो एचसीएफ को x मान लो, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 20, सम दे रखा है तो x प्लस 20x क्या आ जाएगा 2520, 21 2520, x क्या होगा 2520 बटे 21, 2520 बटे 21 है, 2520 को 21 से डिवाइड कर दो, 21 बन जा 21, 4 बचेगा कि 120 आ जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 120, एलसीएम हो जाएगा 20 गुना 120 यानी 12 दूना 2400। तो दूसरी संख्या निकालोगे तो दूसरी संख्या क्या होगा, एलसीएम गुना एचसीएफ बाई एक संख्या, तो 2400 गुना 120 बटे 480 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा तुम्हारा, और ये आ जाएगा कितना 12 4 जा 48, 4 6 जा 24, 600 आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से आप देखोगे किसी संख्या को 15 20 या 35 से अगर डिवाइड किया जाता है तो शेषफल यानी रिमाइंडर 8 आता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कई नंबर दे, बोले इसको डिवाइड करने से हर बार रिमाइंडर यानी शेषफल 8 आता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है। तो ट्रिक कहता है एलसीएम प्लस में 8, एलसीएम निकाल लो और 8 ऐड कर दो। 8 मतलब जो रिमाइंडर दिया रहेगा, रिमाइंडर 8 है तो 8 ऐड करो, रिमाइंडर 4 होगा तो जो रिमाइंडर दिया रहेगा वो एलसीएम में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बस सबसे छोटी संख्या जिसे 18 27 और 36 से अगर अलग अलग भाग देने पर शेषफल यानी रिमाइंडर 5 14 23 आता है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है। आप देखोगे 18 माइनस 5 कितना होता है 13, 27 माइनस 14 क्या होता है 13, 27 20 क्या होता है, यानी कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है। अगर इनका डिफरेंस सेम हो यानी नंबर का और उसके रिमाइंडर का, तो ट्रिक कहता है कि एलसीएम निकाल लो और जो कॉमन डिफरेंस को लेस कर दो। तो आप पहले एलसीएम निकाल लो, 18 27 36 का एलसीएम निकालना आप सीख चुके हो, 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, 12 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 3 2 2 जा 4, तो मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम आ जाएगा 108। कॉमन डिफरेंस निकाल के दिखाया जो हमने मुझे नहीं बताया, निकाल के 13 आ गया, कॉमन डिफरेंस लेस कर दो, 95 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या विच इज द लार्जेस्ट नंबर जिसके द्वारा अगर जिससे डिवाइड किया जाए 3026 और 5 को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 11 और 13 रेस्पेक्टिव, मतलब इसमें डिवाइड करते हैं तो 11 आता है, इसमें डिवाइड करते हैं तो 13 आता है, वो सबसे लार्जेस्ट नंबर क्या है। तो ट्रिक कहता है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग रिमाइंडर को लेस करो, इसमें से इसको लेस करो, इसमें से इसको, जो नंबर बचता है उसका एचसीएफ निकालो। एचसीएफ क्या क्या तरीका बताया, छोटे से बड़े को डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा फिर रिमाइंडर से डिवाइडर को डिवाइड करो, फिर जो रिमाइंडर बचेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। लास्ट में जिससे कटेगा, जैसे 15 से 15 बच गया 45, 15 15 3 जा 45, 15 से कटेगा, राइट आंसर क्या आ गया 15।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा तीन संख्याएं 1 2 3 में है तथा उनका एचसीएफ 12 है, तो वो संख्याएं क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया सीबीआई के अंदर, दिल्ली पुलिस के अंदर, और भी कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछे गए। तो कोई भी संख्या अगर आपको ऐसे रेशियो में दे दे, तो आप मान लीजिए पहला 1x यानी x हो गया, 2x और 3x हो गया, तीनों में कॉमन x है यानी ये एचसीएफ हो गया। एचसीएफ तो दे रखा है 12 यानी x की वैल्यू 12 हो गई। पहला बोलेगा 12 इंटू 1 12, दूसरा बोलेगा 12 इंटू 2 24, तीसरा 23 30, 12 24 36 आपका राइट आंसर आ गया। इसी तरह से आप देखेंगे दो संख्याओं का सम 216 है और एचसीएफ 27 है, तो वो संख्या क्या है। तो जब भी आप देखो एचसीएफ दे रखा है यानी जो भी नंबर होगा वो 27 का मल्टीपल होगा। तो आपने मान लिया एक नंबर है 27x, दूसरा है 27y, सम दे रखा है या 27 216, कॉमन लोगे 27 तो x प्लस वाई रहेगा 216/27, 27 8 जा 216 होता है, 8 आ गया। ऐसे दो नंबर का पेयर बनाओ, को प्राइम होना चाहिए जिसका सम 8 हो। 1 7 8 हो सकता है, 3 5 8। अब बोलोगे 2 6 भी 8 हो सकता है, 2 और 6 नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? क्योंकि 2 और 6 को प्राइम नहीं है, 6 में 2 छुपा हुआ है, 2 3 जा 6 होता है, इसलिए 1 4 7 3 5 लेंगे। चेक करो पहले 1 7 से, 27 इंटू 1 और 27 इंटू 7, तो 27 189 आ गया। ये पहला ऑप्शन है, आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट। इसी तरह से देखोगे 7/9 14/15 7/10 का एचसीएफ यानी महत्तम निकाली। आपने देखा फ्रैक्शन का अगर महत्तम पूछा जाता तो क्या सीखा आपने, न्यूमरेटर ऊपर वाले का एचसीएफ निकालो, नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालो। तो 7 14 7 का एचसीएफ आ जाएगा, 9 15 10 का एलसीएम आएगा। तो 7 14 7 का एचसीएफ निकालोगे ये तुम्हारा आ जाएगा 7, इसका एलसीएम निकालोगे आ जाएगा 90। 7 अपॉन में क्या आ गया 90, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करा दो संख्याओं का सम यानी कि योगफल 384 384 है और एचसीएम 48 है, तो डिफरेंस क्या, अंतर क्या है संख्या का। तो फिर वही क्वेश्चन है, एचसीएफ 48 है तो नंबर हो जाएगा 48x और 48y। क्या दिया है तुम्हें, सम 48x प्लस 48y 384, 48 कॉमन लो, x प्लस वाई 384, x प्लस वाई क्या होगा 48 से डिवाइड कर दो, 48 8 जा 384 होता है, 8 आ गया, तो x प्लस वाई 8 है, 1 प्लस 7 8 होता है, 3 5 8 होता है। और अब 1 7 की वैल्यू लेते हैं यानी x हो गया आपका 1, y हो गया 7, तो 48 इंटू 1 48 इंटू 7 48 3 थे। अब डिफरेंस चेक कर लो 288, ऐसा ऑप्शन सी में है, आपका जवाब बिल्कुल राइट। अगर ये आंसर नहीं होता तो 48 x की जगह 3 और y की जगह 5 पुट करके नंबर निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 12 के दो गुणज, 12 के दो गुणज यानी दो मल्टीपल का एलसीएम 1056 है। यदि एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या बताइए। तो मान लीजिए संख्या आपकी 12x और 12y है, तो अगर आप इसका मल्टीपल मतलब 12x और 12 दो नंबर है, 12x और 12y इसका आ गया। अब कह रहा है एक संख्या आपको 32 दिया गया है तो संख्या बताना है। हमें क्या बोला है 105 क्या एलसीएम है, तो 12x 12y कर एलसीएम निकालोगे तो क्या सीखा है 12 दोनों में है, तो 12 आ जाएगा और xy 12xy आ गया 1056, xy होगा 1056 बाई 12, 12 से डिवाइड करो, पहले 3 से क्या 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 2 बाई 4 आ गया, फिर 4 से करो 4 8 जा 32, 3 बचेगा 88 आ गया, यानी xy 88, दो नंबर का प्रोडक्ट 88 है, वो नंबर क्या होना चाहिए को प्राइम, 1 इंटू 88 आ जाएगा, 11 इंटू 8 आ जाएगा। तो अगर आप वैल्यू पुट करते हैं इसमें, यानी आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में वन नंबर, तो 12 इंटू 12 इंटू 88 बाई 132 काट के 96 आ गया। आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सी ऑप्शन ये था। अगर ये नहीं होता तो हम दूसरा जो वैल्यू है 3 5 वाली वो पुट करके चेक कर लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी पूछा गया सीपीओ के अंदर और एसएससी के अंदर भी कई एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है कि दो संख्या का गुणनफल 2 1, गुणनफल मतलब होता है प्रोडक्ट, दो नंबर का प्रोडक्ट 2 1 6 है और एक नंबर एचसीएफ यानी महत्तम 6 दिया है, कह रहा एलसीएम क्या है। तो जैसे ही आपने देखा कि दो संख्या का सीएफ मालूम है तो नंबर होगा 6x 6y, बोला है इसका प्रोडक्ट, तो 6x इंटू 6y 216 दे रखा है, पहले 6 से काट दो, 6 3 जा 18, 6 से 36 आ गया, फिर 6 से काटो 6 आ जाएगा, एक्स वाई 6 हो गया। अब ऐसे पेयर बनो जिसका प्रोडक्ट 6 होना चाहिए और x और y क्या है को प्राइम नंबर है, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, अगर हम x की जगह 1 पुट करें y की जगह 6 पुट, नंबर क्या आएगा 6 और 30 से, अगर हम x की जगह 2 पुट करें y की जगह क्या आएगा 12 और 18,
तो आपसे पूछा क्या है कि जो हमसे क्या पूछा, एलसीएम। एलसीएम पूछा, प्रोडक्ट अपॉन में एचसीएफ होता है, तो प्रोडक्ट तो दे ही रखा है 216, अगर 6 से करोगे 36, ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ जो हमारे पास नंबर है 12 और 18 है, और ये नंबर क्या है 6 और 36। तो आप देखोगे दोनों में से कोई भी नंबर आप ले सकते हो। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालना, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन में एचसीएफ। तो एक नंबर मान लो 12 आ गया, दूसरा नंबर 18 आ गया, और ये आ जाएगा 6। तो 6 3 जा तो 18, 12 3 जा 36। तो ऐसा ऑप्शन 36 में दिया है। अगर आप दूसरा नंबर लेते, ये नंबर लेते, तो 6 इंटू में आ जाता है 36/6, इससे भी आ जाएगा 30। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल राइट हो। इसी तरह से आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात यानी रेशियो 3:5 है, और एलसीएम दे रखा है 225, बोला छोटी संख्या क्या है। इससे पहले भी बताया था, जब भी रेशियो में नंबर हो, एक नंबर हो जाएगा 3x, दूसरा 5, दोनों में कॉमन x है, यानी इसका एचसीएफ x है। लेकिन हमें एलसीएम दिया है, तो एलसीएम क्या होगा 3 × 5 × x। तो 3 से काट दो 75, 5 से काटो 15, x बराबर 15 हो गया। तो छोटी बोलता है 3 × 15, बड़ी बोलता है 5 × 15। तो 3 × 15 45, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो दो संख्याओं का एलसीएम यानी लसअ उनके मसअ का 44 गुना है, 44 टाइम्स है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 1125। उनमें से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या पूछिए। तो देखो एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ का 44 गुना है, यानी एचसीएफ x है, तो एलसीएम 44x होगा। दोनों का सम कितना दिया है, तो कह रहा है 1125, x प्लस 44x 1125, 45x हो जाएगा 1125, x हो जाएगा 1125 अपॉन में 45। तो 45 से काट दो, जैसे हमने 5 से काटा है, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5, फिर 9 से काट दो, 9 2 जा 18, 9 5 25। तो आपका जवाब हो जाएगा 44 इंटू में 25। तो आपका आंसर आ गया 1100, यही आपका राइट आंसर है। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीन व्यक्ति यानी तीन पर्सन है, ए बी सी, एक गोल ट्रैक यानी एक गोल ट्रैक पर एक साथ दौड़ना आरंभ कर रहा है, यानी तीन आदमी ए बी सी एक जो है सर्कल में मूव कर रहा है, और कह रहा है ए को एक चक्कर लगाने में, एक राउंड लगाने में 10 मिनट लगता है, बी को एक राउंड लगाने में 12 मिनट लगता है, सी को एक राउंड में 15 मिनट लगता है। एक एक कितने चक्कर के बाद फिर एक दूसरे से मिले। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ट्रिक क्या कहता है कि दिए गए का नंबर का समय का पहले आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकाल लिया आपने, 10 12 15 का एलसीएम आपने निकाल लिया, एलसीएम निकालना सब सीख चुके हो, 60 आ गया। अब एक के चक्कर की संख्या पूछा गया, तो क्या करोगे, एलसीएम को एक टाइम से डिवाइड कर दो। एक को 10 मिनट लगता है, तो 10 6 जा 60। तो आपका कितना हो गया, एक का चक्कर हो गया 6। फिर वो एक के 6 चक्कर लगाने के बाद सारे फिर एक साथ चलना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 10 है, कह रहा वह लघुत्तम यानी लिस्ट संख्या बताइए जो 5 6 7 तथा 8 से भाग करने पर शेषफल कितना है, यानी रिमाइंडर 3 छोड़ती है 3 देती है, किंतु अगर 9 से डिवाइड किया जाता है तो कोई भी शेषफल यानी कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए ट्रिक क्या कहता है कि जो भी एलसीएम निकालते हो, और आपने बोला है क्या, एलसीएम 8 से भाग करने पर शेषफल 3 बचता है, तो जो भी आप एलसीएम आता है एलसीएम इनटू में एक्स कोई भी नंबर प्लस में आपका जो शेष है 3, तो 3 आ गया, तो एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आ गया 840। तो 840 इंटू एक्स प्लस 3। अब एक्स की वैल्यू क्या है, हीट एंड ट्रैक। आप पहले 1 पुट कीजिए, तो 840 इंटू 1 प्लस 3 करके देखो कि वो डिवाइड होता है कि नहीं। अगर हम 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1683, ये 9 से डिवाइड होता है। दूसरा ट्रिक ये है कि ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर यही देखा गया है कि जिससे बोलता है कि डिवाइड होगा, केवल उससे चेक कर लो कि कह रहा है कि 9 से भागकर कोई शेषफल नहीं, मतलब वो पूरा पूरा डिवाइड होता है। जिससे ये पूछ रहा है कि पूरा पूरा डिवाइड होता है, उससे डिवाइड करके चेक कर लो कि जो पूरा पूरा कटेगा वही आंसर होगा। तो आप देखोगे 4 ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जिससे वो नंबर कट रहा है, जैसे 9 से कट रहा है, इसलिए राइट। अब ऐसे सीजीएल वगैरह में अगर पूछेगा तो सारे कटेंगे, फिर ये तरीका अप्लाई। लेकिन दिल्ली पुलिस के क्वेश्चन पूछेगा तो सबसे पहला टारगेट तुम्हारा ऑप्शन। ऑप्शन में देखो 9 से कौन कटा, एक ही नंबर ऐसा होगा जो 9 से कटेगा, वही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे कि वह सबसे छोटी संख्या यानी लिस्ट नंबर जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 2 4 3 इतना इतना से
प्रत्येक से क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, तो वो नंबर क्या है। वैसे क्वेश्चन क्रिएटर क्या कर रहा है, 5 जोड़ने की बात कर रहा है, एलसीएम निकाल के 5 लेस कर दो, एलसीएम निकाल लो और 5 लेस कर दो, आपका आंसर बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 45 है, उन संख्याओं का अंतर योगफल का 1/9 गुना है, तो कह रहा संख्या का एलसीएम क्या होगा। तो कह रहा दो संख्या का जोड़ क्या है, 45 है, और उसका अंतर योगफल का 1/9 है। तो मान लीजिए नंबर एक्स वाई प्लस वाई 45 हो गया, डिफरेंस बोला है नंबर का सम का 1/9, तो 45 का 1/9 955 आ जाएगा। कभी भी आपको ये ट्रिक याद रखिए, कभी भी दो नंबर का सम मालूम हो और दो नंबर का डिफरेंस मालूम हो, तो अगर बड़ा नंबर पूछा जाता है तो सम और डिफरेंस को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, छोटा नंबर पूछा जाता है तो सम में से डिफरेंस को घटा के 2 से डिवाइड करो, तो बड़ा नंबर होगा 45 प्लस 5/2 25, छोटा नंबर होगा 45 माइनस 5/2 यानी 20। दोनों नंबर पता चल गया। अब इसका एलसीएम निकाल दो, 25-20 का एलसीएम निकालोगे, ये 25-20 का एलसीएम निकाल के दिखाया 100, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, दो संख्या का एचसीएफ 8 है और नीचे दी गई संख्या में कौन सी संख्या इस संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचसीएफ दे दिया, बता रहा कि ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर है जो इसका एलसीएम नहीं हो सकता। हमेशा याद रखो जो एलसीएम होगा वो एचसीएफ से हमेशा पूरा पूरा डिवाइड होगा। ऑप्शन में देख लेंगे 8 से कौन डिवाइड हो रहा है, जो 8 से डिवाइड नहीं होगा वो एलसीएम नहीं हो सकता। 8 से 24 डिवाइड हो रहा है, 8 3 जा 8 6 जा 8, ये तीनों का तीनों एलसीएम हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन 60 8 से डिवाइड नहीं होता है, यानी 60 कभी भी इसका एलसीएम नहीं हो सकता जिसका एचसीएफ 8 हो। ये था आज का एलसीएम एचसीएफ। आपने देखा बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताया गया है, और जो बच्चा शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखा होगा कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उसे समझ में नहीं आया होगा, और ये अच्छी तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को आप लेके देख लो जो आपके दिल्ली पुलिस या एसएससी के अंदर, मेन दिल्ली पुलिस मेरा टारगेट है अभी, तो आप देखो कि दिल्ली पुलिस के अंदर कोई भी प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखोगे, इनसे हटके एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आपको अभी इसको समझने में कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे जाके, व्हाट्सएप पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके अपने फ्रेंड हैं जो जिसके लिए आप समझते हैं कि यूजफुल है, उन्हें फ्रेंड को सेंड कीजिए और उसको भी बोलिए कि वो सब्सक्राइब करे। थैंक यू।